नमस्कार साथियों, मैं गणपत सिंह सोलंकी यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ जी सोलंकी के साथ एक लंबे समय के पश्चात पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विषय को लेकर। इस विषय में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है शिक्षा। साथियों, वर्तमान में शिक्षा की परिभाषा है जो कहीं ना कहीं बदल रही है। मेरा मतलब ये है कि वर्तमान टाइम में शिक्षा की परिभाषा सिर्फ यहाँ तक सीमित के रह गई है कि उच्च डिग्री हासिल करना या उच्च प्रतिशत हासिल करना ही शिक्षा है। क्या सही मायने में यही शिक्षा है? इस पूरे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम शिक्षा के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं यादवेंद्र सिंह जी भाटी। धन्यवाद सर। वेलकम सर। सर, अपन टॉपिक बाय टॉपिक दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा क्या है, आगे शिक्षा की परिभाषा बदल के क्या रह गई है, क्या एक अनपढ़ आदमी है उसको अशिक्षित कहना उचित रहेगा, ऐसे अपन कई प्रश्नों के सवाल जवाब करेंगे। सर, प्रश्न में सबसे पहले आपको प्रश्न करना चाहूंगा कि आप शिक्षा की परिभाषा क्या लेना चाहेंगे? क्या है सर शिक्षा की परिभाषा, क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? सर, शिक्षा मानव जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी सर। शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। शिक्षा से, जी सर। शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति एक समाज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ पाता है। ठीक सर। और शिक्षा की एक अलग व्यवहारिक परिभाषा भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। और शिक्षा में अब जैसे अपन सामान्य तौर पर देखें तो शिक्षा एजुकेशन लेने से अपनी समझ विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और शिक्षा यानी अपन ज्ञान हासिल करते हैं, अपन को जानकारी होती है, नॉलेज बढ़ता है। ये सब शिक्षा के दायरे में ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बिल्कुल, यहाँ पे सर ने बताया कि शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा वह होती है जो आदमी का सर्वांगीण विकास करे, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा की सही मायने में परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे करना चाहूंगा सर। सर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आखिर शिक्षा क्यों जरूरी है सर? सर देखिए, आधुनिक युग में मानव के विकास के लिए, ताकि व्यक्ति एक सही रूप से अपने जीवन को जी सके, इसके लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। एक अनपढ़ व्यक्ति या जो शिक्षा नहीं ले पाता है, वह व्यक्ति सामान्य तौर पर ऐसे जीवन में अपना सही से, जैसे कि कोई निर्णय लेना हो, जैसे उसे कोई जानकारियां नहीं होगी, तो इन सारी चीज़ों के अभाव में वो अपनी बुद्धि का, विवेक का सही से प्रयोग नहीं कर पाता है शिक्षा के बिना। ठीक है सर। इसलिए शिक्षा हर एक के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जी सर। ठीक है सर। सर, यहाँ पे आपने एक अनपढ़ व्यक्ति की बात की, इस बात पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन उठा देता हूँ कि क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को अशिक्षित कहना उचित होगा? सर, ऐसी बात है कि हालांकि शिक्षा की एक परिभाषा भी बना रखी है जी, लेकिन यदि हम एक अलग तरीके से सोचें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मान लो यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ क्यों है, क्योंकि वो जो अपने विचार और जो भाव है उनको व्यक्त सही तरीके से नहीं कर पाता है। जी सर। ठीक है, लेकिन यदि उसके दिमाग में उसका जो IQ लेवल है, उसका जो विवेक और बुद्धि जिस तरह से उसकी निर्णय लेता है, वो उस तरीके से यदि हम सोचे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कोई हो सकता है जो अनपढ़ होने के बाद भी शायद शिक्षित जैसा भी सोच सके। जी सर। लेकिन ज्यादातर अधिकांशतः अपन देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक आदमी का अच्छे तरीके से विकास हो पाता है। जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल आंसर मिल गया यहाँ पे कि सिर्फ उच्च डिग्री हासिल करना, उच्च प्रतिशत हासिल करना ही शिक्षा नहीं है। ये यहाँ तक ही शिक्षा सीमित नहीं है। शिक्षा वह होती है जिससे अपन अपने लाइफ को इजी बना सके। शिक्षा ग्रहण करके अपन अपने लाइफ को कैसे इजी बनाए, वही होता है सही मायने में शिक्षा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अवगत करवाना चाहूँगा सर। देखिए सर, मोस्टली देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर शिक्षा अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। कहीं ना कहीं है जो वहाँ शिक्षा का अभाव है। उनके लिए शिक्षा का क्या मायना होना चाहिए और अपने समाज को क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? ग्रामीण इलाकों की बात है तो देखिए सर, ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनसे अब स्कूलें, बिल्कुल, ग्रामीण बस्तियों में, छोटी बस्तियों में भी स्कूलें खुल रही हैं। ठीक है, और वहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है सर। और इसके अलावा समाज को तो यदि सरकार के स्तर पे, यदि सरकार कहीं सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है, तो यदि समाज चाहे और हो सके तो वो अपने स्तर पर भी शिक्षा का
इंतजाम कर सकते हैं ठीक है। बच्चों के लिए, जहाँ यदि उन्हें शिक्षा तरीके से नहीं दी जा रही है। बिल्कुल सर। और शिक्षा में ये है कि सिर्फ जानकारियां हासिल करना ही शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि एक तो बौद्धिक विकास होना है जी, और दूसरी बात है शिक्षा, यहाँ पर एक बात और आती है कि शिक्षित व्यक्ति एक नैतिक चीजों को यानी सारे पक्षों को सही तरीके से समझ सके। शिक्षित व्यक्ति बिल्कुल सिर्फ जानकारी हासिल करना शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं मतलब कुल मिला के ये होता है कि शिक्षा वो होती है जो आदमी का शारीरिक और मानसिक विकास करे। बिल्कुल सर, सही तरीके से ये। चलो सर, ठीक है सर। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही हास्यास्पद सवाल है सर। ये मोस्टली कई आज के हम टाइम में देखते हैं जो वायरल होता रहता है। ये है सर, ये मोस्टली कई विद्यार्थी जो शिक्षा की परिभाषा से वंचित रहते हैं, उनका एक सवाल होता है कि उनके जीवन में साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या मतलब है। उनके मतलब उनके जीवन में साइन थीटा और कॉस थीटा का काम आएंगे उनके जीवन में। देखिए सर, अब ये गणित का विषय हो गया। जैसे ये गणित में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है। तो मान लीजिए आज यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होगा कि मान लीजिए अभी आप गणित में ये पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये है कि आप आगे जाके इन सारी चीजों को जो थ्योरी बेस है इनको लाइफ में प्रैक्टिकल करने वाले होंगे। ठीक है। जैसे गणित पढ़ रहे हैं तो भविष्य में मान लो आप जाके इंजीनियर बनते हो तो जो भी आपने पढ़ा है उन सभी चीजों को व्यवहार में अपनाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सामान्यतः क्या है कि अब हर कोई तो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाता, तो वो सोचता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक रूप से ये सारी चीजें काम आती हैं और उन्हीं को जाके लाइफ में सब कुछ जो उनका वर्किंग होता है, जो फील्ड वर्क होता है, उनमें ये सारी चीजें काम आती है अगर आप उस फील्ड में जाके काम करोगे तो। ठीक है, ये सही बताया आपने। और इसके साथ साथ इस मैथ्स को पढ़ने से अपना आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ता है। मैथ्स आईक्यू लेवल तो बढ़ता ही है मैथ्स में, क्योंकि ठीक है सर, थ्योरी की तरह है नहीं। तो बिल्कुल आपने एकदम यहाँ पे सही बताया सर। पढ़ाई एक होती है पढ़ाई और एक होती है शिक्षा। सर, क्या पढ़ाई और शिक्षा दोनों एक ही है या अलग अलग है? आप पढ़ाई को शिक्षा कहेंगे या शिक्षा को पढ़ाई कहेंगे? नहीं, पढ़ाई यानी पढ़ना है, कोई चीज है जी, मान लीजिए कोई भी चीज है उसे पढ़ना है तो उसके बारे में कोई जानकारी ले ली, ठीक है। अब शिक्षित व्यक्ति तो उसे कहना बेहतर होगा जैसे उससे मतलब उसका बौद्धिक विकास हो रखा हो। ठीक है। तो वो यदि उस व्यक्ति के पास वो जानकारियां होगी, मान लो उसने वो पढ़ाई कर रखी है उसके पास, और यदि उसका आईक्यू लेवल, उसका विवेक और बुद्धि का जो सामंजस्य है वो बहुत बढ़िया तरीके से है, बिल्कुल, तो वो उन जानकारियों का प्रयोग करते हुए बहुत बढ़िया निर्णय ले सकता है। बिल्कुल, पढ़ाई वह गतिविधि है जिसके माध्यम से वह शिक्षा हासिल करता है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे बहुत सही बताया सर। तो एक यहाँ पे ये सवाल है, इसी बात को अपने मद्देनजर रखते हुए कि ये जो पढ़ाई होती है आज कहीं ना कहीं पढ़ाई के कारण आज के जो बच्चे हैं मोस्टली अपन जैसे माध्यमिक कक्षाओं के या उस माध्यमिक कक्षाओं की बात करें, जब उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनके कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव में आ जाते हैं, वो इतने मानसिक तनाव में आ जाते हैं कि वो कई तो हम बहुत ऐसा सुनते थे कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो क्या ये तो शिक्षा, जब वो शिक्षा उसके लाइफ को इजी बनाने के लिए वो कर रहे थे शिक्षा, और वही शिक्षा उनके लिए बोझ बन के रह गई? नहीं, ऐसा है कि मान लो यदि ऐसे कोई केसेस आते हैं तो ये बात है कि अपनी जो शिक्षा नीति है उन चीज़ों में हालांकि अब बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा को बोझ की तरह से नहीं लेना चाहिए। सही है सर, बिल्कुल। शिक्षा जॉयफुल होनी चाहिए, मतलब एक इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए, उससे हमें शिक्षा का संबंध रखना चाहिए। सही है। स्कूलों में अधिकतर देखा जाता है कि शिक्षा मतलब उन्हें जो भी चीजें हैं वो रटा दो और बात खत्म। ये नहीं होना चाहिए, उनकी समझ विकसित होनी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल, शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चे में समझ पैदा हो। बिल्कुल, लेकिन वो सारी चीजें रटा के फिर वो करना कोई उनका उद्देश्य वो कोई शिक्षा नहीं होती है। जब उस चीज को रटा पटा के यदि आदमी के ऊपर इतना डिप्रेशन डाला जाता है जिससे उसकी जिंदगी में और कठिनाइयां पैदा होती है, तो वो शिक्षा है ही नहीं, वो कैसी शिक्षा है? सर, आपके लास्ट में ऐसे क्या अपन लास्ट में आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे अपन के इस जो शीर्षक पे अभी तक हमने बात की, दर्शकों को इस चीज से क्या आप किस चीज से रूबरू करवाना चाहेंगे? बस यही है शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो सही मायने में जो उद्देश्य है वही पूरा करना है। सही है। सिर्फ और सिर्फ हम जैसे चीज़ों को पढ़ लें और
उसके बाद बस उन्हें याद रखना, ये सारी चीज़ें अपने को एक तरह से बोझ लगता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को पढ़ के, उस जानकारी को हासिल करके हम अपन अपने व्यावहारिक जीवन में उन चीज़ों को अपना सके, ये चीज़ होनी चाहिए। शिक्षा लेना एक इच्छित विषय होना चाहिए। बिल्कुल सर, एक मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद आ जाता है सर। एक होता है अनुशासन, आपने सर शब्द अच्छे से हम सब इस सब से रूबरू है। अनुशासन, क्या अनुशासन शिक्षा का भाग है? बिल्कुल है ना सर? हाँ, अनुशासन शिक्षा का भाग है। हाँ बिल्कुल, यानी अनुशासित रहते हुए शिक्षा ग्रहण करें, बिल्कुल वो अच्छा है एक विद्यार्थी के लिए। बिल्कुल, अनुशासन है, संस्कार है, ये सब शिक्षा के भाग है। बिल्कुल संस्कार सर, हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती टाइम देने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।